आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कोई बात नहीं, तुम जाओ, आनंद करो। मैं उससे कह दूंगा कि बेटा तूने आने में तो देर कर दी। तेरे मैया बाबा चले भी गए। जाओ जाओ जाओ। आप दोनों इसकी बात मत सुनिए, चलिए मेरे साथ। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ सकती। देवकी, तुम ये क्या कह रही हो? देवकी सत्य कह रही है दीदी, हम यहां से नहीं जा सकते। हमारा लल्ला अवश्य हमें यहां से मुक्त करने आएगा, इसलिए उसकी प्रतीक्षा हमें यहीं करनी होगी। वासुदेव, आप दोनों भ्रमित हो रहे हैं। अब यहाँ कोई नहीं आने वाला। यही तो मैं कह रहा हूं कि इन्हें मुक्त करवाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। वो अवश्य आएगा, वो अवश्य आएगा कंस। तेरे धर्म, तेरे पाप और तेरा अंत करने वो अवश्य आएगा, और वो हमें यहां से मुक्त करके जाएगा। धैर्य जीजाश्री, इसलिए हम उसकी प्रतीक्षा यहीं पर करेंगे। हम अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने लल्ला की प्रतीक्षा यहीं करेंगे। किंतु देवकी, दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए दीदी। मैंने कहा था ना देवी कुंती कि इनसे कारागार का सुख नहीं छोड़ा जाता। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि मैंने इन्हें बंदी बनाया है? अरे मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं जितना संसार मुझे समझता है। दीदी, महाराज धृतराष्ट्र से मेरा सादर प्रणाम कहिएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये सत्य है कि अर्जुन नर के अवतार में है और मैं नारायण के अवतार में। किंतु अभी तुम्हारे उद्धार का समय नहीं आया है सांवरे। सांवरे, कब तक का क्या अर्थ है? अभी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम अपने सका को छोड़ के जाना चाहते हो? तो जाओ और खेलो। ये व्यर्थ की बातें ना अपने मन से निकाल दो। तुम सबके सखा हूँ, फिर किसी को मुझसे भय नहीं लगेगा। ये इतना सरल नहीं है। वृंदावन वासियों का असुरों से भय वर्षों से है और वो इतनी शीघ्रता से नहीं जाएगा। उनको समझाने के लिए मुझे समय चाहिए। मैं बाबा से बात करता हूँ। अरे भगवान, अरे आज तो मैं बाल बाल बच गो। वो कुंती मेरे कंस नाम सत्य करने वाली थी। वो मंत्र पढ़ पढ़ के आर्य माई को बुला के मेरी मुक्ति करने वाली थी। मैं भाग आया भगवान। मैंने सोची अगर मेरी मुक्ति है जाएगी तो मैं कंस भगवान की सेवा कैसे करूंगा? भगवान, अरे मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब कुंती यहाँ आई गई थी तो पाकु आपने जीवित कैसे छोड़ दियो? बताओ। किस किस को मुक्ति देंगे भगवान कंस?
कुंती का कंसधाम में मरना उचित नहीं था। ये बात तो सच कही भगवान, वरना पूरा हस्तिनापुर वहां से उठ के यहां चलो आतो। भय नहीं है भगवान कंस को किसी हस्तिनापुर का। किंतु प्रत्येक घटना का एक उचित समय होता है। कुंती और उसके 5 पांडवों की मृत्यु का अब समय आया है। अरे पर सांप तो निकल गो, बाकी रेखा पीटेंगे कहां पर? कुंती तो चली गई, अब बकु अंत कैसे करेंगे? वृंदावन वासियों, मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि हिडिंबा से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नन बाबा, यदि हम असुर से भयभीत ना हो तो क्या करें? हिडिंबा केवल एक असुर नहीं है, बल्कि उसमें हम सबसे अधिक मनुष्यता है। इसने बहन कुंती और उनके 5 पुत्रों के जीवन की रक्षा की है। हिडिंबा उनकी विश्वसनीय सखा है। नंदरानी, असुर तो अपनों के भी सगे नहीं होते, फिर हम उन पर विश्वास कैसे करें? काका, जैसे मनुष्य बुरे और अच्छे होते हैं, वैसे ही असुर भी अच्छे और बुरे होते हैं। हमें सभी असुरों को एक ही पल्ले में नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु हमने तो आज तक कोई अच्छे असुर नहीं देखे। अब तुमने कोई अच्छे असुर देखे हो तो बताओ। काका, विभीषण एक असुर थे, तब भी उन्हें श्री राम की सहायता की थी। भक्त प्रहलाद भी तो एक असुर ही थे, क्यों मैया? कान्हा, वो सब सतयुग और त्रेता युग की बातें थी। अब ना वो समय है, ना वैसे असुर रहे। हाँ गाना, गोकुल से लेकर वृंदावन तक कितने ही असुर आए, सबने ही हमें मारने के प्रयास किए। इसलिए यहाँ पर कोई भी असुर नहीं रह सकता। क्यों भाइयों? मैं यहाँ आप लोगों का प्रेम पाने आई थी, आप लोगों को भयभीत करना नहीं। यदि आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।